अक्सर 8 से 9 साल के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ क्लिनिक पे ये कंप्लेंट लेकर आते हैं कि उनके दांत टेढ़े मेढ़े निकल रहे हैं, खासकर सामने के ऊपर के दांत जैसे मैक्सिलरी इंसाइजर्स, कैनाइन्स। पर ज्यादातर केसेस में ये कोई डेंटल माल ऑक्लूजन की प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि एक नॉर्मल टू डेवलपमेंट फेज होता है, जो कि एक ट्रांजिएंट या टेम्पररी स्टेज है। यानी कि बस कुछ समय के लिए ही दांत टेढ़े मेढ़े रहते हैं, फिर अपने आप ही सीधे हो जाते हैं। इसलिए इसे सेल्फ करेक्टिंग स्टेज भी कहते हैं। ये फेज मिक्स डेंटेशन पीरियड में देखा जाता है, मतलब जब मुंह में दूध के दांत टूट कर गिर रहे होते हैं और उनकी जगह परमानेंट दांत निकल रहे होते हैं। यानी कि ये कंडीशन 7 से 12 साल के बच्चों में कॉमनली देखी जाती है। टूथ डेवलपमेंट के इस टेम्पररी फेज का नाम अगली डकलिंग स्टेज हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की बच्चों की फेमस स्टोरी द अगली डकलिंग से रखा गया है, जिसमें बचपन में बदसूरत दिखने वाला डकलिंग बड़ा होकर एक खूबसूरत स्वान बन जाता है। ठीक उसी तरह से बच्चों के दांत जो शुरू में टेढ़े मेढ़े निकल रहे होते हैं, वो पूरी तरह से निकल जाने पे अपनी प्रॉपर पोजीशन में आ जाते हैं और नॉर्मल दिखते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि हमारे मुंह में दांत के 2 सेट निकलते हैं। पहला बचपन में 6 महीने की उम्र के बाद दूध के दांत निकलना शुरू होते हैं, फिर 6 साल की उम्र तक वो टूट कर गिर जाते हैं और उनकी जगह परमानेंट या जिन्हें पत्थर के दांत भी कहते हैं, वो एक एक करके निकलते हैं। हर दांत के निकलने का एक निश्चित समय होता है और वो उसी के आसपास बारी बारी से निकलते हैं। ऐसे में 8 से 9 साल की उम्र में जब ऊपर के जबड़े में कैनाइन दांत धीरे धीरे निकलना शुरू होता है, तो वो बगल के दांत यानी कि लेटरल इंसाइजर और सेंट्रल इंसाइजर की रूट पे प्रेशर डालता है, जिस वजह से रूट अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट होती है और क्राउन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे दांतों के बीच स्पेस बन जाता है, जिसे मिडलाइन डायस्टेमा भी कहते हैं। और इस वजह से दांत टेढ़े मेढ़े दिखने लगते हैं। पर ये हमेशा ऐसे नहीं रहते। जैसे जैसे कैनाइन निकलता जाता है, वैसे वैसे लेटरल इंसाइजर सीधा होता जाता है और साथ ही सेंट्रल इंसाइजर भी सीधा हो जाता है। और जब कैनाइन पूरी तरह से इरप्ट हो जाता है, यानी कि मुंह में निकल आता है, तो सारे दांत फिर से नॉर्मल तरीके से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं और दांतों के बीच का स्पेस खत्म हो जाता है। इसलिए 8 से 9 साल के बच्चों में अगर ऐसी प्रॉब्लम दिखती है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि ये अगली डकलिंग स्टेज हो सकता है, जो कि टेम्पररी होता है और इसमें कोई ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। ये एक सेल्फ करेक्टिंग स्टेज है, मतलब ये अपने आप ही सही हो जाता है। जब कैनाइन पूरी तरह से मुंह में निकल आता है, तो वो बगल के इंसाइजर्स को भी नॉर्मल पोजीशन में ले आता है। पर कुछ केसेस में कैनाइन निकलने के बाद भी दांत के बीच का स्पेस खत्म नहीं होता और तब ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपके बच्चों को भी ऐसी शिकायत हो तो इस स्टेज की प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए अपने डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं और प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन और रेडियोग्राफ से इस स्टेज को कंफर्म कराएं, क्योंकि कुछ केसेस में अगर ये अगली डकलिंग स्टेज ना होकर कोई माल ऑक्लूजन की प्रॉब्लम हुई तो अर्ली ट्रीटमेंट ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि लेट करने पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।